जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 3 दिसंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 3 दिसंबर के दिन लियोज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, लियोज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 3 दिसंबर के दिन। शिट शिट शिट, मेरे कार्ड नीचे गिरने लग गए। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 9 ऑफ कप्स की। इसका मतलब ये है, जस्ट अ मिनट, यस यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे हैं। इनकी लाइफ आपके बिना अधूरी है। ये अपने आप को एम्प्टी फील करते हैं आपसे दूर होकर के। एंड व्हाट्स मोर, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। इनको फील होगा विक्टोरियस अगर आप इनको मिल जाते हैं। एंड इनको लगता है कि इनकी किस्मत ने साथ दिया तो आप अवश्य मिलेंगे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 7, 4, 2, 6, 9, 21, 18 एंड 9 अगेन। बॉटम की एनर्जी में 9 आया है। ओके 9। पैशनेट काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं आपके पार्टनर। मे बी एरोगेंट हो सकते हैं, गुस्सैल नेचर के हो सकते हैं, हनुमान जी के भक्त हो सकते हैं। एंड व्हाट्स मोर, रेड कलर या तो इन पे काफ़ी सूट करता है या इनको आपके ऊपर काफ़ी अच्छा लगता है। एंड व्हाट्स मोर, यहाँ पर क्या हो सकता है, यस चलिए, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर लिटरली मुझे दिख रहा है कि इनको लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। एंड इस वजह से ये सारी दिक्कतों का सफाया करने के लिए अपना माइंड मेकअप कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जैसे कि मैंने बताया कि इनको लग रहा है कि अगर आपके साथ इनकी शादी हो जाती है, ये इस चीज़ को जीत जाते हैं, तो ये इनके लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात होगी। तो मुझे दिख रहा है ये खुशकिस्मती में ईश्वर को भी ऐड कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा ईश्वर से मन्नतें मांग रहे हैं कि काश सब कुछ ठीक हो जाए, जो कुछ ये चाहते हैं इनकी डिज़ायर फुलफिल हो जाए। आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है कि अगर इनको नीड हुई तो ये आपको लेकर के कहीं चले जाना चाहते हैं, या फिर ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। 7 एंड 4, 11। या तो ये आपसे कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, या तो फिर इनको फील हो रहा है या तो आप दोनों डिवोर्सी हो सकते हैं, या तो इनको किसी से डिवोर्स लेना पड़ेगा, या तो फिर इनको फील हो रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल हैं, या फिर इनको काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें ट्रिकी हो सकती हैं, टफ हो सकती हैं। इतना इजी नहीं है आप लोगों का यूनियन में आना। 4 to 6, इनको आपके साथ ही खुशी फील होती है। इनको आप ही चाहिए। मे बी इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। मे बी यही आपसे मूव ऑन करके गए थे। एंड मूव ऑन करने के बाद इनको पता चला है कि आपसे इनको बहुत ज़्यादा प्यार था, लेकिन शायद ही आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए थे। इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया था, तो अब ये जस्टिस करने के लिए वापस आ रहे हैं। एंड यस, इनको फील हो रहा है कि अब जो गलतियां की थी उनकी भरपाई करने का टाइम आ गया है। लेकिन इनको चाहिए एक सेकंड चांस। जो इनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको लेके ये काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल हैं। इसका रीज़न ये है कि अब आप पहले से काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल हो चुके हैं। आपको अब इन पे शायद उतना ट्रस्ट नहीं रह गया है, क्योंकि ये एक बार आपको धोखा दे चुके हैं। अब धोखा इन्होंने अननोइंगली दिया होगा, लेकिन फिर भी इनको लग रहा है कि गलत किया तो किया। 4 to 6, 2, 6, 8। मुझे दिख रहा है कि ये छोड़ के तो आपको गए थे, लेकिन इनको फील हो रहा है कि जैसे आप ही के पास इनका चैन सुकून है। जितने मतलब इन्होंने ये इमेच्योर एक्ट किया था कि ये आपको छोड़ के चले गए थे, इनको अब अपनी गलती का रियलाइजेशन हो चुका है। एंड इनको ये भी लग रहा है कि आप इनको संभाल लेंगे, क्योंकि अगर ये किसी थर्ड पार्टी के साथ गए थे तो थर्ड पार्टी ने जैसे इनको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, बहुत ज़्यादा ये नुकसान करके आए हैं वापस। 7, 4, 11 to 13।
यस, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है ये किसी को डिवोर्स दे करके आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग, एक नई ज़िंदगी जीना चाहते हैं। 13 एंड 6 हो गया 19। उदासी क्या था? अंधेरों का तू मेरे सूरज लागे, तू मेरा कोई हो, क्या था? तू मेरा कोई ना हो के भी मेरा लागे, ऐसा सॉन्ग था कोई। तो इस टाइम ये काफ़ी डार्कनेस में है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, काफ़ी दिक्कतें हैं इनकी लाइफ में, जैसे ये अंधेरों में घिर गए हैं। एंड उनके लिए रे ऑफ होप आप ही हैं। इनको फील हो रहा है कि अगर आपने यस बोल दिया तो इनकी ज़िंदगी पलट जाएगी, इनको फिर से एक न्यू बिगिनिंग करने का मौका मिलेगा, एंड उसमें ये फिर आपके साथ गलत नहीं करेंगे। जैसे कोई इंसान ईश्वर के सामने कान पकड़ के माफ़ी मांग रहा हो कि बस मुझे एक चांस दे दो, मैं सब ठीक कर लूँगा। जैसे वही बात है कि जो वक्त चला जाता है हाथ से वो कभी वापस नहीं आता है, लेकिन इनको चांस मिला है। हो सकता है कि आप डिवोर्सी हों, एंड इस वजह से मतलब आप इनको छोड़ के चले गए थे, या ऐसा आपके साथ भी हो सकता है कि आप इनको छोड़ के चले गए थे, या मतलब ये मैरिड हो सकते हैं, या आपका डिवोर्स हो गया है एंड अब आपके पार्टनर डिवोर्स करना चाह रहे हैं, ऐसा भी कुछ मुझे दिख रहा है। क्योंकि अगर आप इनको छोड़ के गए भी थे तो ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी यहाँ पर आई है, तो ना आप अपने पार्टनर के साथ खुश रहे, ना ये अपने पार्टनर के साथ खुश हैं। एंड इस वजह से जब आप वापस लौट के आए हैं तो इनको फील हो रहा है कि जैसे आप इन्हीं के लिए वापस आए हैं, एंड ये इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं, भले ही इसके लिए इनको थर्ड पार्टी को छोड़ना पड़े। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फायरी हो सकती है, काफ़ी पॉइजनस हो सकती है, कार्मिक हो सकती है, एंड ये बिल्कुल खुश नहीं है। क्योंकि ट्विन फ्लेम है तो आप दोनों की किसी और से बन ही नहीं सकती सिवाय एक दूसरे के। एंड इस वक्त मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहते हैं। 18 एंड 7 हो गया 25। में भी आपके पार्टनर पहले काफ़ी ज़्यादा इल्यूज़न में घिरे हुए थे। जब थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आई थी तब इनको लगा कि ये किसको चूज़ करें, किसको चूज़ करें, एंड ये टेम्पटेशन में फंस गए थे, एंड इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया था। तो इनको रियलाइज़ हो चुका है कि अगर ये टेम्पटेशन में फंसेंगे या किसी तरह से मतलब अट्रैक्शन में फंसेंगे तो इन्होंने ये गड़बड़ करेंगे। इस वजह से अब ये आंखें खोल के डिसीज़न लेने के मूड में है। ये क्या था? वर्ल्ड का कार्ड। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी ने जैसे दुनिया दिखा दी, दुनियादारी समझा दी, इनको बता दिया कि आपकी एक गलती आपके लिए कितनी भारी पड़ सकती है। एंड मे बी थर्ड पार्टी की वजह से ही ये आपके साथ किसी लूप में फंस गए हैं, मिलना बिछड़ना इनका लगा रहता है। एंड ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी की वजह से ही इन्होंने आपकी लाइफ में आना जाना लगा के रखा। मतलब थर्ड पार्टी बीच में इनको मिसगाइड कर देती थी तो ये रुक जाते थे, एंड जब थर्ड पार्टी के असर से निकल जाते थे तो ये आपकी तरफ फिर से आ जाते थे। या फिर कोई ब्लैक मैजिक भी हो सकता है बहुत कम लोगों के लिए। ओके, तो या फिर ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी किसी तरह का एडिक्शन या टेम्पटेशन थी इनके लिए, तो जब ये एडिक्ट हो जाते थे तो थर्ड पार्टी की तरफ चले आते थे, या फिर समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पर है 21 एंड ये 4 25 7 7 आप लोग देख रहे हो सकते हैं। इसके अलावा इनको फील हो रहा है कि इस वक्त आपकी लाइफ में बहुत सारी टेम्पटेशन है, एंड आपके पार्टनर डर रहे हैं क्योंकि इन्होंने देखा है कि ये टेम्पटेशन में फंसे थे तो इनकी क्या हालत हुई। अब इनको लग रहा है कि अगर आप भी इसी चक्कर में फंस गए तो ये साइकिल चलता रहेगा। क्योंकि आपके पार्टनर को मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, इनको पता चल चुका है कि आप लोगों का कोई डिवाइन कनेक्शन है। एंड जब तक आप लोग एक दूसरे के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो जाते हैं तब तक आप लोग ऐसे ही गोल गोल घूमते रहेंगे, एंड आप लोग एक दूसरे से ना छोड़ पाएंगे, ना एक दूसरे से मिल पाएंगे, ना ये कनेक्शन कहीं पहुंच पाएगा। मुझे दिख रहा है कि मतलब आपके पार्टनर जो हैं वो ये देख रहे हैं कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में जैसे आंखें बंद करके आगे बढ़ने को तैयार हैं। मतलब शायद आप भी वही गलती करने वाले हैं जो इन्होंने कभी की थी। जब आपके पार्टनर सक्सेसफुल थे, जब इनका वक्त चल रहा था, क्योंकि वक्त तो सबका आता है, तो जब इनका टाइम था तो इन्होंने जो है जैसे ये आंखें बंद करके चक्करों में पड़ गए थे, टेम्पटेशन में अट्रैक्ट हो गए थे। इनको लग रहा है कि अब आप भी वही चीज़ें करने के मूड में हैं, क्योंकि यहाँ पर आगे जो है खाई है, एंड ये जो बंदा है ये आंखें बंद करके देखिए किस तरीके से जा रहा है मस्त होकर के। तो ये डर रहे हैं कि ऐसा ना हो, मतलब
अब आप गिर जाएंगे अगर किसी ऐसी जगह पे, तो फिर आपको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड आपके पार्टनर बिल्कुल नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप आंखें खोल के देखें कि यही आपके सोलमेट हैं। लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा सैड हैं, क्योंकि इनको दिख रहा है कि अगर आप नहीं मानने को तैयार हैं तो फिर ये कुछ खास कर भी नहीं सकते हैं। इनको काफ़ी रिग्रेट हो रहा है, इनको पेन हो रहा है, इनको लग रहा है कि या तो आप इनसे रिवेंज ले रहे हैं या फिर अब आप इनको कम्प्लीटली छोड़ चुके हैं। एंड इनके लिए स्कोप काफ़ी कम बचा है। यस। ओके, यहाँ पर 18 है एंड ये 21, मतलब कितना हुआ 18 एंड 21, 8 और 9, 39। 39 का मतलब हो गया 12। यस। आपके पार्टनर की जो थर्ड पार्टी है उसने कहीं ना कहीं इनको भड़का के रखा, जिस वजह से आपके पार्टनर का नज़रिया आपको लेके चेंज हो गया था। आपके पार्टनर को ऐसा फील होने लगा जैसे ये आप पे डाउट करने लग गए थे, आपको लेके इनके दिल में कई सारी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई थी। एंड यहाँ पर क्या है 21 एंड ये 9, मतलब 3 एंड 9 का फिर से कॉम्बो बन रहा है। आपको 939 दिख सकता है, 99 दिख रहा हो सकता है, 999 आ गया भाई। यहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे कनेक्शन ख़त्म हो गया है काफ़ी ज़्यादा। या तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर, देखिए यहाँ पे 22 वर्षा हो सकता है। अगर मैंने ये सारी जो स्टोरी आपको सुनाई है, क्योंकि ट्विन फ्लेम की रिलेशनशिप है, अगर ये सब कुछ आपने किया है तो मुझे दिख रहा है कि पार्टनर अब आपको आगे छोड़ के निकल चुके हैं। एंड अगर ये सब उन्होंने किया था, आपको छोड़ के जाना ये सब, तो इनको दिख रहा है कि अब आप इनको छोड़ चुके हैं कम्प्लीटली। क्योंकि 3 टाइम 9 आने का मतलब ही यही होता है कि ये आपको खो चुके हैं, ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि आपके पार्टनर चाहें तो इसका रिबर्थ कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही यही आया है कि आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि जब तक ये अपने हाथों से इस सारी मुसीबतों का सफाया नहीं करते हैं, जो रायता इन्होंने फैलाया था वो जब तक खुद ही समेट नहीं लेते हैं, तब तक चीज़ें कुछ भी सॉर्ट आउट नहीं होंगी। तो बस मेन चीज़ वही है कि जिस दिन आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हो जाएगा उस दिन ये आपके पास आ जाएंगे। जब तक रियलाइज़ नहीं होता है तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। ओके गाइस, जय माता दी।